तो बेटर है यार मेरे लिए, नहीं तो फिर वहीं पे कुछ ढूंढना पड़ेगा आज खाने के लिए, दिक्कत है यार। EMF induced across the ends of the conducting rod rotating in a uniform magnetic field is a very important point। हाँ, अब रोटेटिंग वाला ना अभी जेई मेंस में भी आया हुआ कई बार है ना, थोड़ा सा स्टैंड लेवल अपना हाई कर रहा है, तो हेडिंग समझ लो, तुम हेडिंग डालते चल जाओ। दीदी अभी तुम आई हो 18 3 जा कैलकुलेट कर, 18 3 जा 56 वे हाँ कैसा 54 प्लस 18 प्लस 18 बोलना बे, हाँ 54 प्लस 72 ना भाई, 72 मतलब क्या हो गया 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 9:12 खड़े रहे भाई, 9:15 तक। लेकिन तू अपना दोस्त है, इसे तेरे को 10 मिनट का डिस्काउंट दूंगा, अभी 15 मिनट खड़े रहते हो अभी बाहर, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्त। समय 18 मिनट इम्पॉसिबल है मेरे क्लास में यार, मैं गुस्से नहीं देता, लेकिन तो अपना दोस्त है, इसे तेरे को आने देगा मैं, थोड़ा वेट कर। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, वहीं खड़े रहे, चलो एटलीस्ट कम से कम टॉपिक वहीं खड़े रहे, टॉपिक देख ले, दोबारा लेट मत आना दोस्त, ठीक है, क्लास हो सीरियस ले ले, ठीक हो गया। इसमें ना मैं 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन और बता सकता था इस वाले टॉपिक में, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हैं, इंक्लाइंड है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितना बताया ना उसका तुम्हारा इनफ है, जेई मेंस तो उड़ा दोगे तुम लोग। अब जो कंडीशन ये है ना कि अब जो टॉपिक है वो समझ लो थोड़ा सा क्या है, ठीक है। टॉपिक ये है कि यार EMF कब प्रोड्यूस होता है, 3 कैटेगरी होना चाहिए। अब मैं तेरे को ये बोलता हूँ ना, अब मैं सुन, अपन सबसे पहले क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैं इसको यूनिफॉर्म रखता हूँ, क्या रखता हूँ, यूनिफॉर्म। ये क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक ना छोटा सा वो रख लेते हैं, क्या, रॉड रख लेते हैं, ठीक। इस रॉड को जब खींचे थे तब इसमें प्रोड्यूस हुआ था EMF, हुआ था ना, दैट EMF इज कॉल्ड मोशनल EMF, पता सबको। अब मैं क्या करने वाला हूं पता, अब इसको खींचूंगा नहीं, क्या नहीं करूंगा, इसको खींचूंगा नहीं। पूछो क्यों, मेरी मर्जी, पूछो आपकी मर्जी क्यों, पूछो ना बे। अब इसको मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, एक जगह पे कांस्टेंट कर दूंगा और दूसरे जगह से घुमाऊंगा, नहीं समझी दीदी। पहले क्या था, वो ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे घूमेगा, अब पीछे वाला बेहोश, बोले घूम तो रहा, आ रहा तुमको, अरे तेरे से पूछ रहा हूँ भाई समझ में। तो ये वाला कंडीशंस पे थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, अब इसमें भी EMF बनता है, अब इस बीच इसका क्वेश्चन दिया था इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुम इतने दिन बाद कैसे आ रही हो, कहां थी तुम इतने दिन से, अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूं, DPS क्या कर रहा था घर पे, घर में बैठा ही था, अटेंड कर लेता क्लास, मॉडर्न फिजिक्स अटेंड कर लिया ना पूरा। हाँ भाई, नहीं वो तो अपन तो उसी दिन बता देते ना, जो एक दिन भी क्लास इन और आउट होगा तो वो बाहर रहेगा टीम से, जैसे तानिया आउट है, तनिष्क आउट है, वो आउट है, जो भाई अटेंड किया था, किया था ना, हटा इसको भी, ये 4 लोग आउट हैं। ये तो बोल रही तुम किए थे, ए नाम गलत ले रहा तू आपने तो बोला था अटेंड करने तो दिए थे तुम, अच्छा ना अटेंड किए थे ना, तो दोबारा अटेंड नहीं करना है। अब भाई थोड़ा सा कहानी को समझो, ये यहाँ पे ऐसे, अरे बैग भी दो उसको, बैग लटका खड़ा रहेगा वो, इसका जो लेंथ है ना
वो एल है, लेंथ कितना है? अब ये रोटेट कर रहा है ऐसे, कैसे? ऐसे मार दो उसके मुंह पे एक थप्पड़ ऐसे तू भी बता दे उसको ऐसे डीपीएस को। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सोचो ये में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना यार। लेकिन जो फ्लक्स का जो कटिंग हो रहा है, जो फ्लक्स अप्रोच कर रहा है, सेम कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है? हर जगह पे अलग अलग होगा, अलग अलग वेरी कर रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट नहीं, वेरी कर रहा है। देख अब अगर मान ले 1000 लाइन्स आ रहा है, तू ऐसे चलता ना, सब में तू क्या कर सकता था? कट रहा से सब में इक्वली कट कर रहा है। लेकिन तू ऐसे करेगा तो सब में इक्वली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? रेडियली वेरी कर रहा है। जो इसका रेडियस बनेगा ना, ये अपना एक पर्टिकुलर क्या बनाएगा, एक रेडियस बनाएगा ना, उस रेडियली क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, और इसका जो विड्थ है वो कितना dx है। समझ में नहीं आया? तो भाई ये EMF प्रोड्यूस करेगा, कौन सा छोटा सा पार्ट। तो EMF जब प्रोड्यूस करेगा तो दैट इज d, इसको बोलते हैं मोशनल EMF। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या था? v। l के जगह पे क्या आ गया? dx, क्योंकि छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और साथ में किस स्पीड से ये कर रहा है? v स्पीड से। तो v याद आया कि नहीं आया? मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या था? VLB हो गया d। नहीं समझ में? लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज रोटेट करता है ना, मतलब रोटेशन मोशन की बात आती है, कहाँ किसकी बात आती है? रोटेशन मोशन की बात आती है, या सर्कुलर मोशन की बात आती है। सर्कुलर मोशन की अगर बात आती है तो वहाँ पे v वर्क नहीं करता है, वहाँ पे वर्क करता है एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर वेलोसिटी। अब मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, तो हम एक रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? रिलेशन बिटवीन v और ओमेगा। क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा। और ये जो घूम रहा है अपना क्या बनाएगा? एक रेडियस बनाएगा। उसका रेडियस क्या होगा? ये इस स्क्वायर रहे, उसको मल्टी रे x क्या ले लेंगे? x। नहीं समझ में आया? पूछना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। r क्या होता है? रेडियस का। अभी तुम छोटा सा पार्ट को घुमा रही हो कि पूरे रॉड को घुमा रही हो? तो उस पार्ट का रेडियस कितना होगा? नहीं समझी? समझी? सर यहाँ पे ये होता है स्मॉल एल में dx लेने का क्या मतलब है? यहाँ स्मॉल एल में dx इस पूरे में dx लेने का क्या मतलब है? 1000 लाइन्स जा रहा था, अगर ये ऐसे जाता तो पूरे में क्या करता? इस कोंटे में, इस कोंटे में सब जगह पे कटिंग सेम होता, लेकिन ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? एक जगह पे तो कांस्टेंट ही हो गया भाई। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से, जैसे कि मोहित बोल रहा है ऊपर में कटिंग कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा, ऐसा बोल रहा है। अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रहा है। तो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड से 1000 लाइन्स निकल रहा है, हर जगह पे सेम, हर जगह पे क्या निकल रहा है? सेम। अब अगर ये ऐसा है तो जब ये घूमेगा तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज कहाँ पे होगा? इस कोंटे पे कि इस कोंटे पे? ऊपर ज़्यादा चेंज होगा, जबकि कम होते होते एक जगह ऐसा आ जाए कि यहाँ पे तो कांस्टेंट ही हो गया। नहीं समझी? समझ गई? समझा? तो इसमें क्या होगा? ऊपर से नीचे वेरी कर रहा है। ठीक? नहीं समझा? भाग में चलो ठीक है, ये आगे समझ में। इसका वैल्यू तो डी का वैल्यू कितना होगा? बी। इसका वैल्यू ओमेगा एक्स, साथ में क्या होगा? डी एक्स। तो डी का वैल्यू कितना होगा? वी ओमेगा एक्स, साथ में क्या होगा? डी एक्स। ये किसका वैल्यू निकला भाई? एक छोटे से कंपोनेंट का हमने क्या कर दिया? मोशनल ईएमएफ निकाला। क्या निकाला? आ रहा नींद? नहीं आना चाहिए। टोटल ईएमएफ कितना होगा? टोटल मोशनल ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल डी। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? कहां तक जा रहा है ये? L। नीट वाले दूर तक नहीं पढ़ते सारे टॉपिक। नीट वालों के लिए ना मुश्किल से 4 या 5 दिन का क्लास है ये हमें। हाँ
बोर्ड में देते ही नहीं ये सब, यार इतना डेप्थ में जाते ही नहीं। 0 से B क्या था? क्या बोल रहा है अभी? बी ओमेगा ओमेगा एक्स dx। क्या बोल रहा भाई तू? जोर जोर से बोल। चुप रहा ना आँख को, हाँ थोड़ा मेरे को कहाँ से कम होता? अरे यहाँ से। वाह, सर 3 वो ब्राइटनेस है। हाँ ठीक है सर, कैमरे कैमरे में आया है सर ब्लर हो जाएगा कैमरे। देखता हूँ। ये थोड़ा उसी का कारण एक बार हो गया था ना blur। तेरे को बुरा तो नहीं लग रहा ना? अबे इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रहा है भाई। कोई ब्राइटनेस का कारण संभाल संभाल, तो अपने आप को संभाल। हाँ सर ब्लर नहीं लगेगा। अरे यार आज का वीडियो ख़राब हो जाएगा, पूरा फ्लिकरिंग हो रहा है। दीदी तुम बात नहीं कर सकती हैं? चलो क्या कर सकता हूँ, रहने दो। आ रहा है नींद? हाँ बोलता आ रहा है। हाँ नींद, हाँ वो तो गहरी नींद में हूँ मैं। बोलेगा आपको कहाँ से पता, आपको भी आ रहा है? मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, जेई वालों को बता रहा हूँ माँ कसम। कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ दोस्त। याद रखने का तरीका, ये अगर रॉड के लिए होता, किसके लिए होता है? सिंपल रॉड अगर ऐसे मूव करता तो उसके लिए जो मोशन ईएमएफ बनता वी एल वी होता है। लेकिन जब इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करा दूंगा, तो इस ई का वैल्यू हाफ हो जाएगा, बी हो जाएगा वी के जगह पे। अब देखो देखो देखो, मैं तुमको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, याद रखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? ई बी जैसे का वैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्या? लेकिन लेंथ में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पूरा लेंथ नहीं जा रहा, इसका एक पार्ट जा रहा है, दूसरा पार्ट नहीं जा रहा, मतलब आधा जा रहा है। क्या बोलूँगा इसको? आधा जा रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा? L/2। यार इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, जब वो रोटेट करेगा तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? इसमें ओमेगा, और इसका लेंथ कितना है? क्योंकि रेडियस कितना बनाएगा? L रेडियस का बनाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ B L² ओमेगा। नहीं याद रहेगा? चलो छापो, अब इससे क्वेश्चंस कराता हूँ। हेडिंग लिख लिए थे ना? बैठ जा भाई, दोबारा ध्यान रखना दोस्त, झुक के आओ, दोबारा ध्यान रखना। शरीर होता है कई बार। रुक जाओ, डायरेक्शन भी देख लो, रुक जाओ जुआ भाई। शरीर साथ नहीं देता है ना, शरीर मेरे भी साथ नहीं देता था, लेकिन लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो कॉम। देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, रुक जाओ। जिन लोगों को लगता है ना सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, होता है कितने लोगों को प्रॉब्लम है ऐसा, या फिर नहीं, वो एक अलग मैटर। देखो सबसे पहले ना आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आपके अंदर वो जुनून होगा, जैसे मान ले कल मैं तेरे को बोलता हूँ यार एक नई मूवी लगने वाली दोस्त, ठीक है, और धमाकेदार मूवी, जैसे मान ले कौन, KGF 3 मान ले आ रही है, और अपन चलेंगे साला सुबह 4 बजे वाली शो मल्टीप्लेक्स वगैरह में, जो क्या नाम PVR वगैरह में सुबह सुबह लग जाती है, 4 बजे चलेंगे, है ना, पहुँचना है, ठीक है? तो तू क्या करेगा? तू 3:30 बजे तैयार होकर बैठ जाएगा तू। अरे छोड़ ना भाई, तू होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट है उस चीज़ को लेके। तो भाई लाइफ में ये कितना सारी चीज़ें आपको दे सकता, पता है? तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो भाई क्या कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? डॉक्टर्स ना एक लिमिटेड एज तक और लिमिटेड अमाउंट ही कमाएगा उन लोग। डॉक्टर इंजीनियर्स के पास इतने अपॉर्चुनिटी है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या है?
सिर्फ डॉक्टर करेंगे, क्लिनिक खोलेंगे या किसी गवर्नमेंट में काम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? जब तक उन लोग कमाना चालू करेंगे तब तक तुम रिटायरमेंट ले सकते हो यार, लिटरली बोल रहा हूँ। 33-35 ईयर्स में ना इतना छाप लोगे, अगर कायदे से रहे तो इतना छाप लोगे। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मतलब IIT और NITians की जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है 36 LPA तक जा रहा है, 36-48 LPA तक जा रहा है। इतना अगर कर लिए, मान लो तुम लोग जस्ट निकले और अच्छा पैशनेट हो अपने सब्जेक्ट को लेके, टीचिंग में चले गए, मान लो 20-22-25 की एज में भी चले गए, 10 साल में तुम छाप लिए। एक साल में अगर 40 लाख भी छापते हो तो 10 साल में कितना छाप लो? 50 लाख मान लो छाप लिए एक साल में, तो 10 साल में कितना छाप दी? 5 करोड़। 5 करोड़ आपके रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है। 5 करोड़ बैंक में डाल दे, कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मंथली मिलेगा। बैठ घूमते रहे, खाते रहे। 35 की ईयर्स में तो क्या कर ले रिटायरमेंट। जब डॉक्टर कमाना चालू करेगा 35 में तो कितने में मिलेगा? उससे ज़्यादा नहीं मिले, तब तुम रिटायरमेंट है बेटा, मस्त मस्त बाइक लेके घूम रहे। तो समझ में आ रहा है? तो बेटे इस एज का यूज़ कर, इस टाइम का यूज़ कर। और तू सोने वाला तो अकेला नहीं है, सोने वाले बहुत लोग हैं। बोलता है ना, किसी ने प्रिडिक्ट किया है ना कि जेई में अगर 100 बच्चे अगर जा रहे हैं ना तो कंपटीशन 2.3 बच्चों में ही है। मतलब 100 में से सिर्फ 2 बच्चों में ही कंपटीशन है, बाकी 98 बच्चे कैसे जाते हैं? मैं वो दे रहा तो मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, ऐसा करके जा रहा है। कायदे से पढ़ोगे, अच्छी चीज़ों में पढ़ोगे तो क्रैक भी कर लोगे, हंसी हंसी में क्रैक कर लोगे। समझा? नहीं समझा? जुआ भाई, जुआ भाई अब अगर मान लीजिए इधर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा, डायरेक्शन बता, प्लस कहाँ पे आएगा, माइनस कहाँ पे आएगा, करंट का डायरेक्शन। अगर मैं मान ले, इसके लिए एक और ग्राफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, रुक जाना। अब अगर मान ली जुआ भाई ये ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना। अब ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर किसी को समझाना पड़े तो मैं बोलूंगा इट इज अ बिहेव लाइक अ सेल। तो बता प्लस और माइनस कहां पे आएगा? ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऊपर माइनस क्यों होगा बेटे? समझा? कर जानता कि नहीं जानता है? उसे मुंह में डाला से एकदम अंदर तक अंदर तक डाल के घुमा दे, गया ऐसे। मोशन किधर कर रहा है? तो मोशन इधर कर रहा है ना भाई, थंब, तो ये किधर आ गया? करंट नीचे आ गया। करंट नीचे आया तो ये प्लस और ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना, माइनस। प्लस और माइनस, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये होगा, कर लेंगे। इंटरनल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? यस होगा। वो कितना होगा? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जो रेजिस्टेंस किसका होता है? रॉड का होता है, वही इस सेल का क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। नहीं समझ में नहीं आया? उस दिन भी बताया था मैं। कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक इंटरनल रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिया उस रॉड का रेजिस्टेंस को ही अपन क्या करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया। छापो, फटाफट छापो। पोटेंशियल पॉइंट भी देख लेना, कहाँ पे हाई पोटेंशियल, कहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। जल्दी करो, बहुत सारे टॉपिक हैं, मस्त मस्त टॉपिक हैं। इसके बाद केमिस्ट्री। तुम ढंग से नहीं नोट करती हो, है ना? तुम नोट्स रखी हो? यही है इसका, यही नोट्स से अलग से बनाया कॉपी? कल लेके आओगी तुम, और तुम याद दिलाओगी, और तुम टाइम पे आओगे। बुरा तो नहीं लग रहा अभिनव? मैं ऐसा क्या बोला भाई जो बुरा लगेगा तेरे को, बता। तुम भी टाइम पे आओगी,
बुलाऊंगी करके। अभिनव का डांस देखना यार, एक नंबर था, देखा? हमारे साथ में किया। देखना उसका डांस मस्त लगा मेरे को, कूदे जा रहा और वो मास्कियन, अरे वो ये वही तो सिखाइए थे। बढ़िया, उसके मूवमेंट अच्छे थे नहीं? बातें भी सिखाइए। तुम सिखाई था नहीं सबको? नहीं मतलब मैं और मुझे निर्देश स्टेप बना। तुर्जन कौन तुर्जन? मास्कियन। दिखा दो अभी पक्का ना? कितने बजे क्लास लगेगा इन लोगों का? इन लोगों का पड़ोसी राज्य का, पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों का क्लास कितने बजे लगेगा? क्लास में? हाँ। एक डॉक्टर भी आए, पानी फेंक दिया उन लोगों के ऊपर। उसके बाद पूरा होली खेल लिया, तो रात में ना क्लास चल रहा है, आप ही स्टार्ट किए। तेरे को इस जुर्म में मैं बाहर कर सकता हूँ क्लास से। एक घंटे वापस। गंदा आदमी। नोट हो गया? जल्दी जल्दी नोट करो। क्या बोल रही है? तो खुद से सॉल्व नहीं कर सकती? कल मंगाए पानी पिएगी? क्या बोल रहा है? सर आवाज़ है। ओ विनय को प्रॉब्लम था इंटीग्रेशन में। पाकिस्तानी में क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? नीट वाले पाकिस्तान, अब वी आर इंडियंस ना, कि अपन अफगानिस्तानी वाले को कैसे खुन्नस में रहते हो कि प्यार मोहब्बत से रहते हो? हाँ, जबकि खुन्नस में रहते हैं भाई नीट और जेई वाले। मजे लेते हैं सर, हम भी लेते हैं मजे। तो तुम लोग को मजे लेते हैं क्या? मतलब चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? हम लोग दिल्ली से क्या चिढ़ाते हैं? ऊपर बोल देते हैं जय वाले का दिन गति चली है, कुछ ही नहीं बोलते। हाँ ये बात तो हो सकता है। चल कौन इज्जत नहीं देता है? तुम जाते तो मैडम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलती तुम लोगों को? रिसेप्शन वाले पैर नहीं छूते तुम लोगों को? फंक्शन में दिन मिला था सर, हम ही लोग जीते, नील पानी कुछ नहीं जीते इस दिन ज़्यादा। चलो ठीक है, चल अब तू बता। क्या बताइए? चल हो गया, हो गया। एक टॉपिक लिखो दोस्त। Resistance of what equals to internal resistance of conductor. क्या बोल रहा है? एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। थोड़ा सा मुझे एक बात याद आया, इसमें ना कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाई रोटेट में ओ से कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को ए कर देता हूँ। थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, सोचना, इस बात को ध्यान पे रखना। अगर मैं ओ से घुमा रहा हूँ, ए है, ठीक है, घूमेगा ऐसे, तो भाई इसके अंदर डेवलप क्या हो रहा है? क्या सड़ा आदमी है भाई, मोशन ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक सेल की जैसा बिहेव करेगा। तो भाई तो सेल में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम होता है कि डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, मतलब इसका पोटेंशियल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ वी ओ, इसका पोटेंशियल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ वी ए। तो आपको ये बताना है कि वी ओ क्या वी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर बराबर होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। पोटेंशियल जब दोनों का सेम होता तो करंट फ्लो नहीं होता। क्या वी ओ ग्रेटर देन वी ए होगा? क्या इसका पोटेंशियल हाई इसका पोटेंशियल लो होगा? तब भी नहीं होगा दीदी, नेगेटिव पे है वो।
और ये पॉजिटिव पे, तो याद रखना VO ग्रेटर देन होगा VA के। इसको याद रखने का तरीका बताऊं, जिस पॉइंट से आप घुमाओगे ना उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उस पॉइंट से का पोटेंशियल कम होगा। इसको मैकेनिक्स में भी पढ़ता है, जब हम पाइप में पढ़े हो क्या तुम लोग, कैपिलरी ट्यूब वगैरह सुनना, कैपिलरी ट्यूब वगैरह नहीं पढ़े हो ना, सुने तो होंगे कैपिलरी ट्यूब वगैरह। अबे हाँ तो बोलो। थर्मामीटर देखो पानी वाला, अब थर्मामीटर को पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ज़्यादातर कहाँ कंटेंट होगा, जहाँ से घुमा रहे हैं वहाँ पे कंटेंट होगा ना, कि जहाँ पे वो जो घूम रहा है वो कंटेंट करेगा। तो याद रखने का तरीका ये कि पोटेंशियल ज़्यादा किस पे होगा, जिसके अराउंड वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। बात समझ में आ गया, तो इसको याद रख लेना। किसमें, हाँ लिख क्यों नहीं रही हो तुम, कौन चुड़ैल है, क्या बोलता है भाई, कल आया घर से, घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब क्या कि क्यों, मतलब नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे जाके पढ़ाई कर, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आता। हो गया डन, चलो टॉपिक लिखो, यहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे मस्त मस्त। उसका सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन खत्म चैप्टर, कोशिश करेंगे थर्सडे से पहले थर्सडे तक ख़त्म कर देंगे पूरा। फ्राइडे सैटरडे पढ़ेंगे AC, संडे को क्लास रहा तो पूरा उड़ा देंगे AC, मतलब आधे से ज़्यादा, समझ रही है। AC लिखा हूँ लेकिन क्वेश्चंस नहीं दिया हूँ, EMI का दिया हूँ क्वेश्चंस। इसी संडे टेस्ट है, टेस्ट के एक दिन पहले छुट्टी रहता है क्या तुम लोगों का?